आप लोग क्या ऐसा लग रहा है कि पॉकेट में गुलाब का फूल रखे हैं और कोई आपके गांव का आदमी महक लेगा कि भैया गुलाबवा के फूलवा का महकवा कहाँ से आ रहा है? का ऐसा होता है का? इसका बीमीय सूत्र भी बताएं, इसका दो को फॉर्मूला भी बताएं और इसका कैसे डिफिनीशन दिया जाता है वो भी बताएं। और साथ साथ में एक और बात सीख लीजिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव धनावेशित चादर के चलते पूछ सकता है। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव हमने वो तीनों का सूत्र बताया, तीनों का सूत्र बताया है, तीनों का मात्रक बताया, तीनों का बीमीय सूत्र बताया और तीनों का अदिश सूत्र। 3 3 6 3 9 3 12, यानी एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, 12 तरीका बताया आप लोग। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन टारगेट के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त हम आप लोगों को फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कराएंगे चैप्टर 1 से। और आप लोग इस वीडियो को क्यों देखेंगे? 2 वजह होंगी। पहला कि आप लोग एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव कैसे घुमा के पूछता है वो आप लोग सीख पाएंगे। और दूसरा, हर एक वीडियो के अंत में आप लोग को रिवीजन भी कराएंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा तरीका से क्लियर हो जाए। क्योंकि कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिरों परत निशान। यार अभ्यास करने से जीवन के हर एक मुश्किल का समाधान हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस, दैट इज ओनली वन वे टू सक्सेस, प्रैक्टिस। आइए हम लोग सवाल पर आते हैं। देखिए सबसे पहला आप लोगों का सवाल क्या पूछा है उस पर आप लोग गौर फरमाएंगे। ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले सवाल उठता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। जैसे हम अपने हाथ में गुलाब का फूल रखेंगे तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होगा। तो क्या है ना कि इसमें आप लोग क्या ऐसा लग रहा है कि पॉकेट में गुलाब का फूल रखे हैं और कोई आपके गांव का आदमी महक लेगा कि भैया गुलाबवा के फूलवा का महकवा कहाँ से आ रहा है? का ऐसा होता है का? नहीं। आप यदि हाथ में गुलाब का फूल रखे तो आसपास ही महकेगा। ऐसे ही आवेश होता है। मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ पर आवेश है, ओके, यहाँ पर आवेश है, तो उसके चारों तरफ इलाका होगा कि इतना दूर तक आइएगा तो भैया बल लगाएंगे, लेकिन उसके बाद के इलाका में चले जाए तो बल लगने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डिफिनीशन बहुत प्यारा होता है। विद्युत क्षेत्र बोले और इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत सारे किताब इस्तेमाल कर सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होगा लगने वाला बल बटा में क्या? आवेश। और कभी भी यदि डिफिनीशन दिया जाता है ना तो नीचे वाले नाम के आगे एकांक कर दिया जाता है। और जैसे ही नीचे वाले नाम के आगे एकांक कर दिए यानी एक कर दिए तो बच गया ऊपर वाला इसके बराबर है, तो ऊपर वाला भी बोल सकते हैं। यानी नीचे वाले नाम के आगे एकांक लगाए। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया। यानी नीचे वाला नाम का एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोले कि अच्छा, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है E बराबर F बटा में Q नॉट। और यही बार बार बोर्ड एग्जाम में घुमा के पूछेगा। कभी ऐसा देगा तो कभी ऐसा देगा, भागा में Q इधर जाएगा तो F बराबर EQ हो जाएगा। बोले कि अच्छा, ये भी हो सकता है। और तो और E का फॉर्मूला ये भी होता है जो आप लोग कभी थ्योरी में पढ़िएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। बोले कि सर ये भी हो सकता है। बोले हाँ। और तो और E का मात्रक 2 होता है। एक मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम और एक मात्रक होगा वोल्ट मीटर इनवर्स या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स और इसको बोल सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका बीमीय सूत्र जब बताएंगे तो बीमीय सूत्र हो जाएगा, मालता तो ये सब में रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऐसे होगा MLT इनवर्स 3A इनवर्स, यानी 11 माइनस का 31। ठीक क्या है इसको याद करने का, 11 माइनस का 31। यानी आपसे पूछा एक था, बताए अनेक है, और यही वीडियो को द बेनिफिट है। यानी आपसे पूछेगा कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स भी हो सकता है। मात्रक तो बताए ही, इसका बीमीय सूत्र भी बताए, इसका 2 को फॉर्मूला भी बताए और इसका कैसे डिफिनीशन दिया जाता है वो भी बताए। और साथ साथ में एक और बात सीख लीजिए, ये हम लोग का सदिश राशि होता है और विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस के दिशा में होता है और माइनस के विपरीत दिशा में होता है। और इतना ज्यादा गहराई में आप लोगों को यदि इस चीजों को सीख गए तो भैया आपको लगता है कि कोई बोर्ड एग्जाम में इधर उधर से पूछेगा ना, तो ना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर ये सवाल बोल रहा है कि किसी चालक पदार्थ में बने असीमित पतले चादर के सतह पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। देखिए 3 बातें हो सकती है। पहला, या तो आपसे बोलेगा, ये सब आप लोगों को प्रूफ करना है चैप्टर 1 में, ठीक है। एक अनंत लंबाई का तार होता है, एक धनावेशित चादर होगा इस प्रकार से, एक धनावेशित इस प्रकार से चादर होगा, इस प्रकार से धनावेशित चादर होगा, ऐसे ऐसे धनावेशित चादर, ठीक है। और एक हम लोग का क्या होगा, चालक होगा, इस प्रकार से चालक होगा। बोले ठीक है, यहां पर आवेश है, यहां पर आवेश है, यहां पर आवेश है, यहां पर आवेश है, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, यदि इसके चलते यदि आप लोगों को विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो ये प्रूफ करने के बाद आता है लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यदि इसके चलते पूछेगा चादर के चलते, चादर धनावेशित चादर, तो ई बराबर होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि चालक बोलेगा तो चालक के सतह पर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चालक के सतह पर बोलेगा तो सिग्मा बटा में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, और कैसा होगा लंबवत। लेकिन यदि अंदर बोलेगा चालक के अंदर तो यहां पर बहुत स्पेशल केस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अंदर बोलेगा तो अंदर आवेश होता ही नहीं है, यानी चालक के अंदर आवेश नहीं होगा। और ई का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और जब अंदर आवेश नहीं होगा तो टोटल ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। और आप लोग ई का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो ई तो बराबर होता है माइनस डीवी बटा डीएक्स, ये फॉर्मूला है। यदि ऊपर विभव हो और नीचे दूरी हो तो इसको हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। और चूंकि ई का मान 0 हो गया तो विभव प्रवणता भी कितना हो सकता है, डीवी बटा डीएक्स का वैल्यू भी कितना हो सकता है, 0 हो जाएगा। यानी आपसे पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव धनावेशित चादर के चलते पूछ सकता है। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव चालक में अलग अलग केस है, सतह पर बोलेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा और लंबवत होगा, ठीक है। तो नंबर 3 ऑब्जेक्टिव और हो गया। चौथा बोलेगा कि यदि अंदर बोलेगा तो अंदर आवेश का मान 0 होगा और विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, चौथा ऑब्जेक्टिव। पांचवा ऑब्जेक्टिव कि हो सकता है आप लोग विद्युत क्षेत्र का मान इसके बराबर होगा तो ई का मान यदि 0 है तो इसका भी मान 0 होगा, यानी ये भी हम लोग का खत्म हुआ, यानी ये पांचवा ऑब्जेक्टिव। और छठा ऑब्जेक्टिव, यदि आप लोगों का हम आपसे पूछे कि मान लीजिए किसी का अवकलन y बराबर 2 है और किसी का अवकलन यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया? यदि किसी का अवकलन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अचर है तो ही ना अवकलन 0 आ रहा होगा। और उल्टा, यदि किसी का अवकलन है, किसी कोई अचर है तो उसका अवकलन 0 होगा। अब उल्टा, यदि अवकलन 0 है तो वो अचर है। दोबारा, अचर है तो अवकलन 0 और यदि 0 है तो वो अचर है, समझे? यदि अचर है तो अवकलन 0, यदि अवकलन 0 है इसका मतलब वो अचर है। अचर मतलब जिसका मान ना बदले, नियत रहे। तो इसका यदि अवकलन हम लोगों का 0 आ रहा है डीवी बटा डीएक्स का, इसका मतलब भी का मान क्या है? अचर है। यानी भी का मान क्या है? नियत है, एक समान है, एक समरूप है। यही बात है। और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? 6। यानी पूछा एक था, बताएं अनेक है। और यही तो वीडियो का इस फायदा है दोस्त। बोले यार कि यदि धनावेशित तार के चलते बोलेगा तो ये फॉर्मूला, चादर के चलते बोलेगा तो ये फॉर्मूला, चालक के चलते बोलेगा तो सतह पर तो इतना होगा, अंदर बोलेगा तो आवेश 0, विद्युत क्षेत्र 0, और विद्युत क्षेत्र 0 तो विभव प्रवणता 0, और विभव प्रवणता 0 इसका मतलब अवकलन 0 है, अवकलन 0 इसका मतलब भी अचर है, अचर मतलब नियत है। बोले कि वाओ फैंटास्टिक, यही तो दोस्त फायदा होने वाला है। तो यानी आप लोग ये चीजें सीख चुके हैं। और इसके चलते जो होगा, चादर है, चादर के चलते इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर सी, सिग्मा बटा में क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वीडियो का आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा, आगे हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक होगा। फिर बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होता है। हम बताएं आपको कि विद्युत क्षेत्र जो है ना, विद्युत क्षेत्र वो प्लस के चलने की दिशा को बताता है। यदि विद्युत क्षेत्र इधर है इसका मतलब प्लस इधर जाएगा, और माइनस है ना तो विद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये तो धनावेश, ये तो आप लोगों का आवेश का प्रकृति बताता है और दिशा भी बताता है कि आवेश किधर जाने वाला है, और ये भी बता देगा कि प्लस है कि माइनस, क्योंकि प्लस होगा तो दिशा में जाएगा और माइनस होगा तो विपरीत दिशा में जाएगा। बोले ठीक है। और यदि क्षेत्र एकदम पास पास है तो वो हम लोगों का प्रबल है, और यदि क्षेत्र दूर दूर है तो इसका मतलब वो दुर्बल है। यानी आपको प्रबल दुर्बल का पहचान भी हो गया, यानी क्षेत्र की शक्ति का भी जान गए। ठीक है, आवेश का प्रकृति। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है आगे। बोल रहा है कि धातु को आवेशित गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर जाने पर क्या होगा। देखिए, जब भी हम लोग का बोलेगा बोल रहा है धातु, तो धातु कैसा होता है मेरे भाई? तो धातु चालक होता है। और आप लोग तो पढ़े हैं कि चालक के अंदर यदि बोल देंगे, बोले कि अच्छा एक गोल बनाइए, गोल या भूल कैसा भी हो, यदि अंदर बोल देंगे तो अंदर भैया आवेश नहीं होगा, आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र 0, विद्युत क्षेत्र 0 तो विभव प्रवणता 0, विभव प्रवणता 0 इसका मतलब भी क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, क्योंकि अवकलन 0 तभी होता है जब ये अचर होता है, नियत होता है। तो क्या आज सवाल है कि गोले से केंद्र की ओर जाने पर, ये चालक है और चालक के अंदर जाने पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र हमेशा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
बोल रहा है कि यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर, यदि चालक के अंदर बोला, चालक के अंदर बोला तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? हमने आपको पीछे बताया है एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। अब यदि उसको यदि पढ़ लिए होंगे अच्छा से तो अब ये सब चीजें आपके लिए मक्खन मलाई होगा। बस पढ़ते रहिए, रिवीजन होते रहेगा। बोले ठीक है। विद्युत की तीव्रता का मात्रक या तो न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर हो सकता है। और देखते चलिए, वही बात है कि E का फॉर्मूला क्या होता है? F बटा में Q होता है। कभी घुमा के पूछेगा तो F बराबर क्या होगा? EQ होगा। नेक्स्ट, बोल रहा है कि खोखले गोलाकार चालक के भीतर, यदि चालक बोला और भीतर बोला तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य। और यदि विभव यदि बोलता तो विभव का मान क्या होता? एक समान होता, यानी नियत होता। बोले वाओ सर, फैंटास्टिक। बोल रहा है आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, देखिए ये सतह पर बोला है ना कि अंदर बोला है। यदि सतह पर होगा तो हमेशा सतह के लंबवत होगा और होगा कितना? सिग्मा बटा में क्या? एप्सिलॉन नॉट। बोले ठीक है। फिर बोल रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, यानी इसके द्वारा जो लगने वाला बल होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु एक हो तो चाहे इस तरीके से घूम के जाए, चाहे इस तरीके से घूम के जाए, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, तीनों के द्वारा किया गया कार्य का मान किया गया कार्य का मान समान होता है क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक होता है। बोले ओके। ये क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होगा? ऐसे आवेश का सबसे छोटा सा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन। बोले हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। तो बोले तो वो सर मैच नहीं कर रहा है, बात ये है, लेकिन पूछा तो भैया ईएसयू में है, आप बता रहे हैं कूलम में, आंसर तो यही होगा। लेकिन भैया पूछा किस में है? कूलम में। और आप लोग जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम जानते हैं ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 कूलम में 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। बोले अच्छा, तो 1 कूलम में इतना ईएसयू होगा, तो 2 कूलम में 2 से गुना, 3 कूलम में 3 से गुना, 3 लाख का बोलेंगे 3 लाख से गुना, और इतना कूलम बोलेंगे 1.6 गुना 10 का पावर -19 गुना 3 गुना 10 का पावर 9, और ये किस में बदल चुका होगा? ईएसयू में। तो जब गुना करेंगे तो 4.8 गुना 10 का पावर -19 ईएसयू, और बोलेगा अच्छा -19 नहीं, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -10 ईएसयू। बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, 4.78 दे रहा है। बालक एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.602 गुना 10 का पावर माइनस होता है। जब इतना रखेंगे ना तो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट के चलते में हम लोगों का 5 मिनट समय बर्बाद हो जाए, तो बर्बाद करना ही क्यों है? गुना भागा करेंगे, आसानी से अप्रॉक्स इतना ही आंसर हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि 1 कूलम में कितना ईएसयू? अभी बताया कि 1 कूलम में यदि बोलेंगे तो 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू, और यदि 1 ईएसयू को बोल दिए तो ये गुना में इधर आएगा तो 1/3 गुना 10 का पावर 9 कूलम। ये ऊपर चला जाएगा तो 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलम। कितना? 1 ईएसयू के बराबर। लेकिन पूछा है 1 कूलम में, बोले तो 1 कूलम में कितना? इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर ए। फिर बोल रहा है 1 ईएसयू में कितना होगा? तो पलट जाएगा 1/3 गुना 10 का पावर -9। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? विशिष्ट आवेश मतलब क्या? कि आवेश हम लोग का ऊपर होगा, द्रव्यमान नीचे होगा। किसके बारे में पूछा गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 गुना 10 का पावर -19, और इसका द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 गुना 10 का पावर -31। और जब ये जो भागा गुना भागा करेंगे तो 1.8 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा? लगभग आप लोग का हो जाएगा 11 कूलम प्रति केजी। ये बोले कि सर ऑप्शन तो मैच नहीं कर रही है, माइनस नहीं होगा, किसमें होगा? प्लस में। आंसर नंबर क्या होगा? ए। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है आप लोगों से कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है। अब इसके भाई बारे में आ ही गया है, तो चलिए हम लोग विस्तार से आप लोग चर्चा कर ही ले रहे हैं। देखिए दोस्त, समझते चलिएगा। आपसे बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग सिग्मा से लैम्डा से दिखाते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से दिखाते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं। बोले कि ये है क्या? तो यदि रेखा पर फैलेगा आवेश तो उसके लिए जो घनत्व इस्तेमाल करते हैं वो होता है लैम्डा, और यदि कोई पृष्ठ पर आवेश फैल जाए तो उसके लिए जो घनत्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और यदि पदार्थ के अंदर आवेश फैल जाए तो हम लोग को बोलते हैं उसको क्या? आयतनिक आवेश घनत्व, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं रो, जो हम लोग को अभी चैप्टर 1 में पढ़ना नहीं है। यानी 3 चीजें, रेखा पर फैलेगा तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ पर फैलेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन के अंदर फैल गया तो आयतनिक आवेश घनत्व। ऊपर दोनों में, सब में, तीनों में आवेशी होता है। ऊपर फॉर्मूला में तो आवेशी होता है। ये लंबाई में है केवल, इसमें तो केवल लंबाई होगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो क्षेत्रफल होगा। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो आयतन होगा। ठीक है,
तो पहला तो 3 फार्मूला सीख लिए, यानी हम लोगों का इसका फार्मूला क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो नीचे वाला नाम क्या है, एकांक लगाइए। एकांक लंबाई के रेखा पर फैला हुआ आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। यही तो बात है। बोले अच्छा जी, डन। तो ये हो गया, यानी आप लोग रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व सीख चुके हैं। आइए मात्रक दिखाते हैं। आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। इसका हो जाएगा कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कूलम मीटर इनवर्स 2। यहाँ पर कूलम, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स 3। यही तो हुआ मात्रक। विमीय सूत्र पर आइए, ऊपर होता है AT, नीचे होता है L, ऊपर जगह क्या हो जाएगा, L इनवर्स, यानी इसका विमीय सूत्र क्या होगा, L इनवर्स AT। इसका होगा L इनवर्स 2AT, इसका क्या होगा, L इनवर्स 3AT। और तीनों जो है वो हम लोग का कैसा राशि है, तीनों जो है हम लोगों का कैसा, अदिश राशि है। यानी आपसे भले ही एक का मात्रक पूछा, लेकिन हमने वो तीनों का सूत्र बताया, तीनों का सूत्र बताया है, तीनों का मात्रक बताया, तीनों का विमीय सूत्र बताया और तीनों का अदिश। तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, 12 तरीका बताया आप लोगों को। यही इस वीडियो का फायदा होगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स 2, किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको बोलते हैं। अच्छा नाम लिख दे रहे, नहीं तो आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे। ये लैम्डा मतलब क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, आयतनिक आवेश घनत्व। बोले ठीक है सर। अब आइए आगे देखते हैं। बोले आवेश का बीमा क्या होता है, पहले आवेश का फॉर्मूला बताइए। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, I बराबर Q/T। तो Q हम लोग का आवेश है, उसका फॉर्मूला निकालना है, तो भागा में उधर जाएगा, तो Q बराबर IT। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक एम्पियर सेकंड होगा। विमीय सूत्र A होगा, समय का T होगा, यानी इसका विमीय सूत्र क्या होगा, AT। आइए नेक्स्ट, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके बराबर होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्या, सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या बताया, Q/A, यानी आवेश ऊपर होगा, क्षेत्रफल नीचे होगा, बीच में पाई होगा। तो बताइए आवेश ऊपर है, क्षेत्रफल नीचे होगा, बीच में पाई होता है। आंसर नंबर क्या होगा, B। नेक्स्ट, आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि जब दो पदार्थ को हम लोग आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की तुलना में कमजोर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर प्लस में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। तो जब प्लस उत्पन्न हो रहा होगा तो क्या वो आसमान में जा रहा होगा, नहीं ना, तो दूसरा ग्रहण कर रहा होगा। यानी प्लस और माइनस दोनों समान समय पर उत्पन्न होते हैं आवेश। बोले अच्छा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 ही आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन गया 2 ही आवेश, 4 इलेक्ट्रॉन गया 4 ही आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन गया 10 ही आवेश, 40 इलेक्ट्रॉन गया 40 आवेश। आज यदि n इलेक्ट्रॉन गया तो n और क्या गया, आवेश। यानी किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। 2 गो होगा, 4 गो होगा, लेकिन कभी आधा टुकी नहीं होगा, कभी 3/4 नहीं होगा, कभी 3/2 नहीं होगा, हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। यानी आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कभी भी अंश, अंश मतलब क्या होता है, भिन्न, अंश मतलब क्या होता है, भिन्न। ये ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर A। नेक्स्ट, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। तो यही तो कूलम चाचा नियम दिए थे। बोले अच्छा, लग रहा है कि आपका रिश्तेदारी में लगता है कूलम चाचा। नहीं, कूलम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेश, और ये दोनों आवेश स्थिर होगा तो ही कूलम का नियम लागू होगा, गतिमान हो गया तो कूलम का नियम फेल। और दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। मतलब बिंदु, बिंदु मतलब क्या, तो यदि इसको हम बोलेंगे कि ये बिंदु आवेश है, नहीं, क्योंकि इसके बीच की दूरी की तुलना में इसका आकार बड़ा हो गया, तो इसलिए इसको बिंदु आवेश नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, यहां पर हम लोग का Q1 है, यहां पर हम लोग क्या है, Q2 है। तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, दो स्थिर, कितने, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के गुणनफल, और सीधा है तो समानुपाती, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही हम लोग का क्या है, कूलम का नियम है। ठीक है, तो ये किसका नियम है, कूलम का नियम है। बोल रहा है कि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और एक आवेश को आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले के तुलना में क्या होगा। भैया आप लोग ये बताइए किसके नियम पर जाएगा, आवेश के बीच लगने वाला बल दूरी को आधा कर दिया जाए, तो यही होता है F बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बोले अच्छा जी, ठीक है।
और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दोनों आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, और एक आवेश को, दोनों आवेश को नहीं, एक आवेश को आधा कर दिया गया। तो जब नया वाला बल निकालेंगे उसको स्पेशल करते हैं एफ डैश। ये तो नियतांक है भैया, सब में रहेगा। पहला आवेश में हम कोई छेड़खानी नहीं है। पहला आवेश बोल रहा है कि एक आवेश का मान आधा किया है, यानी एक आवेश का मान आधा किया है, दूसरे को जेव का त्यों करते हैं। और दूरी को क्या बोला गया है, दूरी को बोला गया है क्या, आधा करने के लिए। दूरी को क्या बोला गया है, आधा करने के लिए। ऐसा करते नहीं तो लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर कीजिए, q1/2 हो गया, और ऊपर क्या हो गया q2, और नीचे क्या हो गया, दूरी का क्या कर दिया गया, आधा। आधा मतलब r/2 का क्या, स्क्वायर। आइए हम आप लोग दिखाते हैं होता क्या है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहां पर क्या हो गया, q1 हो गया, q2 हो गया, और नीचे क्या हो गया 2। ठीक है, और ये बटा मतलब क्या होता है, बटा मतलब होता है भागा। किससे भागा देंगे, r²/4 से। तो अब क्या होने वाला है, f डैश बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2, नीचे कितना हो गया 2, और 4 हो गया ऊपर, और r² कहां हो गया, नीचे। ठीक है, तो ये कितना बार में खत्म हो गया, 2 बार में। अब ये देखिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में r², ये तो आपस में बराबर है, तो इसके जगह पर हम तो f भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना लिख दिया जाए f गुना 2, यानी पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो पहले कूलम नियम फॉर्मूला लिखे, और लिखने के बाद देखिए किसका मान 2 गुना आधा किया गया है। तो यदि पहले f था तो अब थोड़ा अलग दिखाइए, f डैश। आवेश का मान a को आधा करने के लिए बोले तो a को आधा किए, ठीक है। दूरी का मान आधा करने के लिए बोला तो r/2 किए। अब स्क्वायर किए, बटा मतलब क्या होता है, भागा। जब भागा से गुना में किए तो ऊपर चला गया और नीचे आ गया, और तिरछे तिरछी कटाए और आंसर आ गया। यही तो सवाल का जवाब हुआ। बोले ठीक है। फिर बोला आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। बाहरी सतह पर बोलेगा तो हमेशा सतह के क्या होगा, लंबवत। बोले कि विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेश निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। पहले आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है। यानी गतिज ऊर्जा मतलब गति करने की क्षमता, स्थितिज ऊर्जा मतलब शांत रहने की क्षमता। कोई चीज गति ज्यादा करेगा तो शांत कम रहेगा, और यदि शांत ज्यादा रहेगा तो गति कम करेगा। उल्टा बात है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटने लगेगा, लेकिन दोनों बात मिलाकर नियत रहेगा। जैसे मेरे एक पॉकेट में 5 लाख रुपया है, हम 1 लाख रुपए उड़ा दिए और कोई 1 लाख रुपए दिखाकर इस पॉकेट में डाल दिया, तो अभी भी तो इधर 4 लाख है, तो इधर 1 लाख 5 लाख है। फिर 1 लाख फेंक दिए, फिर 1 लाख बोटर के रख दिए, तो इधर 3 हो गया, इधर 2, लेकिन दोनों मिलाकर तो बात नियत है। यानी जब गतिज ऊर्जा घटता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, जब स्थितिज ऊर्जा घटता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ता है, उल्टा है। ठीक है, तो बोले कि अच्छा, इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि 2 विपरीत चिन्ह, यानी एक माइनस एक प्लस, आवेश के लिए कौन संबंध सही है। तो माइनस है और ये क्या है, प्लस। यदि हम बोलेंगे कि माइनस और प्लस एक दूसरे के पास जा रहे होंगे, क्योंकि माइनस प्लस को तो खींचता है, तो माइनस प्लस को खींचेगा तो बताइए वो गति करेगा या धीरे होगा। बोले कि गजब बात है, गति करेगा तो यार तेज ही ना होगा, और जब तेज होगा तो गति करने से तेज होगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, और जब स्थितिज ऊर्जा घटेगा तो उसको प्लस से दिखाएंगे या माइनस से, घटने वाला चीज को। बस गजब बात है, माइनस से दिखाएंगे, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन यदि वही हम लोग का 2 प्लस रख दिया जाए, यानी समान आवेश से, तो एक दूसरे को क्या करेगा, विरोध, यानी गति घट जाएगा, गति घट जाएगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ता हुआ चिन्ह को प्लस से दिखाते हैं। ओहो, दोबारा सीखते हैं। फिर बोल रहा है कूलम बल क्या है, ये आपको ट्रिक से याद करते हैं। कूलम जैसे लग रहा है अब्दुल कलाम, ये कूलम जो है ना, लग रहा है किसके जैसा, अब्दुल कलाम के जैसा लग रहा है यार। और अब्दुल कलाम ने कितना अच्छा काम किया था, उन्होंने विकास किया था। क्या किया था, विकास। बोले विकास से क्या लोचा है, वी मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत बल हो जाएगा, विद्युत बल। और क मतलब क्या हो जाएगा, केंद्रीय बल, और स मतलब क्या हो जाएगा, संरक्षी बल। बोले ओके, यानी आपको पूछा एक था, बताए अनेक है, और यही तो वीडियो का इस फायदा होगा। बोले ठीक है, यानी कूलम बल क्या है, विद्युत केंद्रीय बल, विद्युत बल, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, दोनों हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश पर जिसके भी नाम के आगे इकाई लग जाए उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। बोले ठीक है, और बल कहां हो गया, ऊपर। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इतना सारा जो चीज पढ़े, अब थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि जितना भी पढ़े उस सबको आप लोग रिवीजन करेंगे। आइए रिवीजन करते हैं। पहले विद्युत, ये किसका भैया इकाई लग गया, वो नीचे होगा, किसके नाम के आगे लगा, इकाई आवेश, यहां पर छूटा है आवेश।
तो आवेश कहां हो जाएगा, नीचे, और क्या ऊपर रहेगा, बल। तो बताइए इसको देखकर अंदाजा लगे किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का। कूलम बल क्या है, तो कलाम नामक वैज्ञानिक ने विकास किया, उसी से ट्रिक लगा देंगे कूलाम, ठीक है। तो कूलाम ने विकास किया विद्युत बल, केंद्रीय बल, संरक्षी बल। फिर यहां पर क्या है कि यदि विपरीत चिन्ह का रहेगा तो खींचेगा, गति करेगा, गति जब बढ़ेगा, स्थिति जब घटेगा तो कैसा होगा, माइनस। नेक्स्ट बोले आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है, लंबवत होता है, अंदर बोलेंगे शून्य होता है। कूलम नियम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी आधा दोगुना करने के लिए बोला गया है रख देंगे, उसके बाद आधा दोगुना करके आंसर लाएंगे। बोला कि विपरीत विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दिया जाता है, कूलम नामक वैज्ञानिक द्वारा। फिर बोल रहे आवेश का परमाणुकरण किसके द्वारा दिखाता है, कि किसी पदार्थ पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अंश या भिन्न के रूप में नहीं होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटा, इसका तो पूरा आपको हिस्ट्री बताए होंगे। ये आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा, एटी या आईटी। फिर बोल रहा गया क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो ये हमने रेखीय आवेश घनत्व बताया, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व, तीनों का सूत्र बताया, तीनों का मात्रक बताया और तीनों का बीमीय सूत्र। फिर बोल रहा है विशिष्ट आवेश का जो वैल्यू होगा इतना होगा, उसके आवेश को ऊपर द्रव्यमान को नीचे रख के निकालते हैं। एक ईएसयू में कितना होगा, तो 1/1 ईएसयू में बोलेगा तो 1/3 × 10 का पावर -9, और 1 कूलम पूछेगा तो 3 × 10 का पावर 9। क्वांटम ईएसयू पूछेगा तो एक्चुअली होगा कूलम में इतना, लेकिन ईएसयू में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर क्या होगा, तो सतह के लंबवत होगा, वो कितना होगा, सिग्मा बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बोला किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो ई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, F/Q। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर हो सकता है। नेक्स्ट इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, mL/T⁻³ A⁻। फिर नेक्स्ट और बोलेगा कि अंदर तो 0 होगा और सतह पर तो लंबवत होगा। धातु के गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, आवेश 0 होता है, विभव प्रवणता 0 होगा, और हम लोग का विभव क्या होगा, नियत होगा। फिर बोल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है, किसके द्वारा, सभी के द्वारा होता है। चालक के अंदर यदि बोलेंगे तो इसमें अलग है कि यदि हम लोग का तार बोलेगा तो ये फॉर्मूला होगा, चालक बोलेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, चालक बोलेंगे तो सतह पर लंबवत होगा और इतना फॉर्मूला होगा। अंदर तो 0 होगा, विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, विभव प्रवणता भी 0 होगा और भी का मान नियत होगा। नेक्स्ट और विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया, इसका मात्रक ये होता है, इसका 2 फॉर्मूला बताए, इसका ये बीमीय सूत्र बताए, इसका वो बताए, इसका ये बताए, उसका वो बताए। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। आप लोग यदि वीडियो पसंद आया, फिर भी कोई कमी शिकवा शिकायत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें तहे दिल से स्वागत होगा। थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।